मैं क्राइम बैन इन इंडिया एक एनजीओ संस्था से नादान सिंह शेखावत। हमारे पास कुचामन सिटी से एक जो बच्ची पीड़ित थी जिसकी शादी 8 साल पहले हुई थी, उस बच्ची का हमने किसी हमारे से जुड़े हुए व्यक्ति जो हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि इस बच्ची का ये नाम है और ये मोबाइल नंबर है, आप इससे संपर्क करो और इस बच्ची को न्याय दिलाओ। क्राइम बैन इंडिया से उर्मिला राय। हमारे पास ये माली समाज का मामला है। किरण सैनी इस लड़की का नाम है। इसका मामला हमारे पास 2 महीने पहले आया था। इनकी शादी को 7-8 साल हो चुके थे। दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ टाइम से विवाद हो गया था। 4 साल से ये अपने पीहर रह रही थी और ये मामला 4 साल से कोर्ट में चल रहा था। इन्होंने भरण पोषण का और तलाक का और दहेज का मामला कोर्ट में दायर कर चुकी थी, लेकिन वहाँ इनका कोई फैसला नहीं हो रहा था। 2 महीने पहले हमारे पास किरण की तरफ से ये मामला आया। इनके पति हैं कैलाश जी जो डीडवाना के रहने वाले हैं, उनके नंबर लिए और नंबर लेके हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि यदि आप ऐसा काम करते हो तो दोनों पक्षों को हमारे को मिल बैठ के निपटा दो, लेकिन हमारा काम घर बांधने का है, तोड़ने का नहीं। लेकिन न्यायपालिका में 4-5 साल से चल रहा था। इनके एक दूसरे के प्रति इतने विवाद बढ़ चुके थे कि ये गृहस्थी कभी बस भी जाए तो आगे नहीं चले। विवादों की बढ़ती स्थिति बहुत ज़्यादा थी। फिर इनके गार्जियनों से हमने संपर्क किया। सबसे पहले जो इनके बच्चे किरण सैनी के पिताजी हैं, बहुत नाइस पर्सन आदमी है कि जो आज आप आए हो हमारे बीच। कम से कम हमारे कई लोग तो मिले, सब बुझाने वाले मिले, कई ऐसे लोग आए जो आज हमारी कम से कम ये निपटारा तो होगा कि हम परेशान हो चुके हैं। बच्ची भी कह चुकी थी कि मैं कोर्ट जाके थक चुकी हूँ, मुझे किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। अलाज जी का भी यही कहना था कि भाई कैसे भी हो, या तो मेरी गृहस्थी बसे या फिर समाज स्तर से या न्यायपालिका के द्वारा हमारा निपटारा हो जाए। आज ऐसी स्थिति 30 मार्च 2022 के अंदर आई। ये हमारे लिए एक शर्मनाक घटना है। हम ऐसा कर नहीं सकते। हमारा काम है किसी की गृहस्थी जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। और जो किरण सैनी है, इनको अपने भरण पोषण की आधी राशि आज चेक के द्वारा दे दी गई है और आधी राशि जब ये अपना मामला उठा लेगी दहेज का और भरण पोषण का कोर्ट से जब ये उठा लेगी, उस दिन इनको आधी राशि दे दी जाएगी। इनके सबसे पहले इनके माताजी हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। माताजी, ये तो बच्ची का आपका जो तलाक हुआ है, जो संबंध विच्छेद हुआ है, उसमें आप सहमत हो? आगे जाके कोई प्रकार अच्छा, माता जी कह रहे हैं हमारी तरफ से हम सब खुश है, तब जाके ये समझौता है। बेटा ये क्या नाम है आपका? ये जो आपका जो तलाक हुआ है, जो सब कुछ हुआ है, ये आपकी सहमति से हुआ है? न्यायपालिका में अभी आपने बयान दर्ज करवाए हैं, वो आपकी सहमति से है? आगे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए? नहीं होगा। आप इसके अंदर फाइल के अंदर गवाह बने हो। सामाजिक समझौते में आपकी जिम्मेदारी है। ये बच्ची इसके माता पिता नहीं बदले। आप सहमत हो इस चीज? सहमत। आप सब सहमत हो? क्या लगते हो बच्ची के पिताजी? आप इस समझौते से खुश हो? कोई विवाद नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का आगे? आपका क्या नाम है? राजेश। क्या लगते हो बच्ची के? भाई लगते हो। ये जो सामाजिक समझौता है उसमें सहमत हो? हाँ, सहमत है। ये कैलाश जी के द्वारा है। ये इन्होंने जो ये सामाजिक समझौता हुआ है, जो संबंध विच्छेद हुआ है बच्ची का, उसमें आप सहमत हो बच्चे की तरफ से? आपका जो ये संबंध विच्छेद हुआ, आपकी गृहस्थी टूटी और ये ऐसा विवाद न किसी कानून में दोबारा न हो, और ये जो समझौता संबंध विच्छेद का जो समझौता है उसमें आप सहमत हो? कोई विवाद नहीं होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं। क्या नाम है आपका? कैलाश जी के क्या लगते हो? जो आप इसमें सहमत हो? हाँ, बिल्कुल सहमत हो। क्राइम बैन इन इंडिया का सदा से यही रहता है कि हम गृहस्थी बसाएं, किसी की उजाड़े नहीं। लेकिन क्या करें, समाज में कई बार स्थितियाँ ऐसी ही आ जाती है जिससे एक परिवार टूट जाता है। फिर भी चलो भटकता हुआ इंसान अपने घर पहुंच जाए। आज ये अपनी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए, लड़का अपनी ज़िंदगी जिए। कानूनी प्रक्रिया जो न्यायपालिका के द्वारा सारी करा दी गई है, जो भी पेंडिंग रहेगी वो एक दूसरे के जिम्मेदार रहेंगे। उसी के साथ क्राइम बैन इन इंडिया एनजीओ से नादान सिंह शेखावत। क्राइम बैन इंडिया की कोशिश रहती है कि जो भी मामले कोर्ट में या थाने में चल रहे हैं और बहुत
सालों से चल रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उन मामलों को हम जाके सुने और बहुत कम टाइम में उनको सुलझाया जा सके, दोनों पक्ष और विपक्ष को बैठ के दोनों में समझौता कराया जा सके। और ये कुचामन सिटी का मामला था, माली समाज का मामला था, जो आज यहाँ पे सुलझ चुका है। क्राइम बैन इंडिया से उर्मिला राय।